अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज के इंटरव्यू का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ बैराज। अब बैराज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जी? इसमें वियर भी होगा, अंडर सलूसिस भी होगा, डिवाइड वाल भी, फिश लैडर भी, हेड रेगुलेटर भी होगा, पियर्स भी होंगे और सिल्ट एक्सक्लूडर भी होगा। ठीक है, अब इनके पार्ट्स की तरफ जाते हैं जी। ये उसका व्यू है जी। टॉप व्यू में अगर हम देखें तो हमें इस तरह कुछ नज़र आएगा। इसमें जो है हमें जो मेन वॉल नज़र आ रही है, ये वाली, इस मेन वॉल को कहते हैं वियर। ठीक है, और इस वियर के ऊपर गेटेड स्ट्रक्चर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, उस गेटेड स्ट्रक्चर से क्या होगा, पानी अपस्ट्रीम साइड पे हेड अप हो जाएगा। अब पानी हेड अप हो जाएगा, उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो हम ऐसा वियर जिसके ऊपर गेटेड इंस्टॉल हो उसको बैराज बोलते हैं। एक तो ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब बैराज के पार्ट्स की बात करें तो एक उसमें वियर होगा इटसेल्फ, फिर गेट्स होंगे। ठीक है, फिर जी डिवाइड वॉल होगी। डिवाइड वॉल क्या होती है? ये डिवाइड वॉल है सारी। अब डिवाइड वॉल क्या कर रही है? डिवाइड वॉल आपके ये नॉर्मल बेस होंगे और ये जो है अंडर सलूसिस बेस होंगे। ठीक है, डिवाइड वॉल जो है वो नॉर्मल बेस और अंडर सलूसिस बेस को डिफरेंशिएट कर रही होगी, इन दोनों को जो है वो सेपरेट कर रही होगी। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं अंडर सलूसिस पे। नॉर्मल बेस तो हो गए जी, जो गेटेड स्ट्रक्चर है, पानी को हेड अप कर दिया और पानी को अगर ऑपरेट करना है, गेटेड स्ट्रक्चर खोलेंगे, पानी डाउनस्ट्रीम साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जी अंडर सलूसिस की। तो अंडर सलूसिस, ये अंडर सलूसिस बेस कौन से हैं? देखिए, अंडर सलूसिस अगर ये बिलफर्ज हमारे पास 50 बेज हैं तो 50 में ये 10 12 7 8 बेज ऐसे होंगे जो अंडर सलूसिस बेज होंगे, जिनका लेवल या जिनका क्रस्ट लेवल, ठीक है, ये जिनका फ्लोर का लेवल ये नॉर्मल बेज वाले लेवल से नीचे होगा। ठीक है, नॉर्मली ये कितना नीचे होता है? अगर हम बात करें, ये नॉर्मल बेस का लेवल है, अगर सपोज के ये 101 इसका लेवल है। ठीक है, और ये जो है अंडर सलूसिस का लेवल ये होगा। ठीक है, अब मैं इसी के विद रिस्पेक्ट टू इसी के बता रहा हूँ कि इसका लेवल ये होगा, ये नॉर्मल बेस का लेवल ये होगा। इसका लेवल 101.2 है तो इसका लेवल 100 होगा। यानी कि ये जो नॉर्मल बेस हैं और अंडर सलूसिस हैं, इनमें डिफरेंस जो है, क्रस्ट में डिफरेंस जो है वो 1.2 मीटर का होता है। ठीक है, 1.2 मीटर। ये इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो है अमूमन ये 1.2 मीटर का ही रखा जाता है। ठीक है, अब लेवल कम करने का मकसद क्या होता है? अंडर सलूसिस का लेवल कम कर दिया, इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मॉनसून या फ्लड सीजन में तो पानी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो ड्राई सीजन होगा, ड्राई सीजन से मुराद ये सर्दियों का सीजन, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सीजन, इसमें बारिशें कम होती है, स्नो मेल्टिंग कम होती है, और स्नो मेल्टिंग कम होने की वजह से हमारे रिवर में पानी भी कम हो जाता है। जब पानी कम हो जाता है तो इसका लेवल चूंकि कम होता है तो इस तरफ पानी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, इस तरफ पानी जाएगा तो जो है हमारी जो केनाल है वो अंडर सलूसिस वाली साइड पे ही होती है हमेशा। हमारी जो हम केनाल निकालेंगे बैराज से, अब ये सारा बैराज है, बैराज से जो हम केनाल निकालेंगे वो अंडर सलूसिस वाली साइड ही होगा। अगर हमने बैराज के दोनों साइड से केनाल निकालनी है, यानी कि जो बैराज है उसके बैंक के राइट साइड से भी और बैंक के लेफ्ट साइड से भी, तो वो फिर दोनों साइड पे हमें अंडर सलूसिस प्रोवाइड करना पड़ेंगे। तो अंडर सॉल्यूसिस मतलब लेवल कम रखा जाता है। लेवल कम रखने से क्या होगा? ड्राई सीजन में भी कैनाल चलती रहेगी। एक दूसरा ये है कि अगर सिल्ट पार्टिकल्स हैं, सिल्ट पार्टिकल्स क्या होता है जी? सिल्ट पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है और वो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। अब ये अंडर सलूसिस का लेवल इसलिए नीचे रखा जाता है कि इस साइड पे आएंगे सिल्ट पार्टिकल्स, वो नीचे बैठने की कोशिश करेंगे या नीचे बैठ जाएंगे, तो फिर हम इन अंडर सलूसिस गेट को ऑपरेट करेंगे और उनको रिवर के डाउनस्ट्रीम साइड पे एस्केप कर देंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, हमने जो केनाल बनाई,
जो बिराज से कैनाल बनाई उसका एंगल जो हम रखते हैं वो अमूमन एंगल 90 से 110 होता है, ठीक है, 90 डिग्री से 110 होता है, लेकिन मोस्टली हम जो प्रेफर करते हैं वो 190 सॉरी 110 डिग्री को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी अंडर सलूसेस। अब डिवाइड वॉल इसलिए ये बनाई थी कि क्योंकि अंडर सलूसेस का लेवल कम था, नॉर्मल बेस का लेवल ज़्यादा था, और अब लेवल ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पानी फ्लक्चुएट करेगा और डिस्टरबेंस पैदा करेगा, जिससे अच्छी खासी जो है उसमें टर्बुलेंस भी होगी और उसमें प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि ये जो फ्लोर है, ठीक है, इस फ्लोर का जो लेवल था और इस फ्लोर का लेवल था चूंकि डिफरेंट था, तो पानी जो है उस फ्लोर के ऊपर हिट करेगा प्रेशर के साथ, तो एक तो फ्लोर को ही कवर कर देगा, उखाड़ देगा, दूसरा इस प्रेशर की वजह से ये पूरे बिराज को नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये डिवाइड वॉल बना दी। डिवाइड वॉल से क्या होगा जी, इस जो है इस फ्लक्चुएशन को वो कंट्रोल करेगा, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही जो है इस डिवाइड वॉल के साथ ही फिश लैडर बनी होती है। ये फिश लैडर क्या है, ये फिश लैडर है कि जो फिश है उनको जो है उनकी गुजरगाह है, या ऐसे डाउनस्ट्रीम साइड या डाउनस्ट्रीम साइड से अपस्ट्रीम साइड आने के लिए ये बनाई जाती है जी फिश लैडर, ठीक है। अब केनाल हमने निकाल दी बिराज से, बिराज भी हो गया। अब बिराज के दोनों तरफ जो हमारा ये बैंक बना हुआ है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, ठीक है। अब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सा होगा, इन दोनों में से राइट बैंक कौन सा होगा और लेफ्ट बैंक कौन सा होगा, ठीक है। हमेशा राइट और लेफ्ट देखने के लिए हमने बिराज के या बिराज के अपस्ट्रीम साइड पे जाना है, ये हमारा अपस्ट्रीम साइड है। अपस्ट्रीम साइड पे खड़े होके हमने डाउन स्ट्रीम साइड वाली तरफ देखना है। अगर हम डाउन स्ट्रीम साइड वाली तरफ देखेंगे तो इसके राइट साइड हमारी ये बनेगी और ये हमारी लेफ्ट साइड बनेगी, तो ये हमारा होगा राइट बैंक और ये हमारा होगा लेफ्ट बैंक, ठीक है। अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो हमने बनाया, ठीक है, इस बैंक को क्या बोलते हैं, इस बैंक को बोलते हैं जी गाइड बैंक। अब गाइड बैंक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रिवर के जो रिवर का वाटर का फ्लो था, वाटर के फ्लो को गाइड कर रहे हैं कि जनाब आपने इस तरफ जाना है, पानी को बता रहे हैं कि आपने इस तरफ जाना है, पानी की डायरेक्शन को बता रहे हैं, पानी को गाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों बैंक्स को गाइड बैंक बोलेंगे या गाइड बंद बोलेंगे, ठीक है। अब इसका पर्पस है डायरेक्ट पानी को सिर्फ गाइड करना, जबकि एक टर्म यूज होती है मार्जिनल बंद। अब गाइड बंद जहाँ पे खत्म हो रहे हैं, गाइड बंद से आगे जो है ना ये मार्जिनल बंद है, ठीक है। अब ये मार्जिनल बंद बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई किलोमीटर तक ये बंद जो है जा सकता है, क्यों, क्योंकि इधर आबादियाँ हैं, ठीक है, मतलब देहात हैं, सिटीज़ हैं, तो इन जो है इस पॉपुलेशन वाले एरिया को फ्लड से बचाने के लिए यहाँ पे एक बंद बना दिया, इसको कहते हैं जी मार्जिनल बंद, ठीक है। और ये दोनों तरफ है, ये भी जी ये मार्जिनल बंद है इधर, ठीक है, और ये कई किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हम इसके जाते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन की तरफ जाएंगे, प्रोफाइल की तरफ, तो ये है जी कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बिराज। अब पार्ट्स ऑफ बिराज, अब मैंने उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, लॉन्गिट्यूडनल वाइज जो है ना उसको काट दिया, ठीक है। काटने से क्या होगा, ये अपस्ट्रीम साइड है, इधर से पानी आ रहा है और इधर जा रहा है, जबकि ये जो है ये गेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन है या उसका लॉन्गिट्यूडनल वाइज, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, जहां से पानी आ रहा है यानी कि अपस्ट्रीम से पानी आया, तो ये गेटेड स्ट्रक्चर से पहले हम पहले प्रोवाइड करेंगे एप्रन। एप्रन क्या होगा, पत्थर गिरा देंगे, वो पत्थर जो वाटर से लगने वाली प्रेशर है, प्रेशर को जो है वो डिसिपेट करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट हमने लगाया ब्लॉक, ब्लॉक भी डिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट होगा इम्परवियस फ्लोर। इम्परवियस फ्लोर हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि पानी के पाथ को इंक्रीज करने के लिए, पानी कहीं ना कहीं नीचे जाता है और आगे 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 जाके निकल जाएगा, पानी निकलने की वजह से क्या होता है, सीपेज होती है, सीपेज से अपलिफ्ट प्रेशर बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इम्परवियस एप्रन लगाया। उसके बाद ये हमारा जो 3-1 है, 3-1 ये ग्लेसिस हैं,
ठीक है, ये भी ग्लेसियर्स हैं, ये अपस्ट्रीम ग्लेसियर्स हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है ये क्रस्ट है, और ये आगे जो है ये 4-1 वाला ये डाउनस्ट्रीम ग्लेसियर्स हैं। ठीक है, स्लोप जो होती है क्रस्ट के दोनों साइड पे, ये ऊपर जो टॉप पॉइंट होता है जिधर से वाटर गुजरता है, वाटर टच करके गुजरता है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के अपस्ट्रीम साइड और डाउनस्ट्रीम साइड पे जो स्लोप होगी उस स्लोप को हम बोलते हैं जी ग्लेसियर्स। ठीक है, तो ये दोनों ग्लेसियर्स हो गए। क्रस्ट के ऊपर हमने ये गेटेड स्ट्रक्चर लगा दिया। ठीक है, गेटेड स्ट्रक्चर लगाने के बाद जी नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट हमने डाउनस्ट्रीम साइड पे फिर से ब्लॉक्स लगा दिए। ठीक है, ये ब्लॉक्स लगा दिए। ये ब्लॉक्स क्या करेंगे, ये दोबारा से जो पानी आ रहा है उसकी एनर्जी को डिसिपेट करेंगे। उसके बाद फिर से हमने जो है वो इम्परवियस फ्लोर प्रोवाइड किया, उसके बाद फिर से एप्रन प्रोवाइड किया। तो ये जो है हमारा बैराज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंस बिटवीन हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, हेड रेगुलेटर ऐसा होता है जो बैराज से, जैसे ये था बैराज, बैराज से हमने केनाल निकाली, तो जो हमने केनाल निकाली, केनाल निकालते कनाल को निकालते वक्त जो सबसे पहले हमने गेटेड स्ट्रक्चर ये इधर लगाया केनाल के फर्स्ट पॉइंट पे वाटर को फीड करने के लिए, इसको बोलते हैं हेड रेगुलेटर। यानी कि पानी को बैराज से डायरेक्ट लेने के लिए, या कोई भी कैनाल को, बैराज ज़रूरी नहीं है, कोई भी कैनाल जहाँ से निकलेगी, जहाँ से स्टार्ट होगी, तो उसके पानी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला गेटेड स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, हेड रेगुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है जी, अब ये है जी मेन कैनाल, ये मेन कैनाल है। मेन कैनाल कहाँ से निकल रही है, ये पीछे बैराज है, फॉर एग्जांपल ये बैराज है, बैराज से निकली मेन कैनाल, मेन कैनाल से आगे ये हमने फर्स्ट पॉइंट पे गेट लगा के पानी को इंटर किया, इंटर कर, इसको हम बोलेंगे जी हेड रेगुलेटर। ठीक है, अब पानी आगे चला गया, अब डाउन स्ट्रीम साइड पे मेन कैनाल पे आगे हमने मेन कैनाल से कोई और कैनाल निकालनी है, तो उसके पानी को रोकने के लिए एक और गेटेड स्ट्रक्चर हमने लगाया, तो उस गेटेड स्ट्रक्चर को हम क्रॉस रेगुलेटर बोलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया क्रॉस रेगुलेटर। इससे हमने एक और नहर निकाली, अब ये नहर जो निकाली है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, या आप मेन कैनाल से आगे जो भी ब्रांच कैनाल है जो भी है। ठीक है, ब्रांच कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल को आगे पानी प्रोवाइड करने के लिए, इस पूरी कैनाल को पानी प्रोवाइड करने के लिए ये जो लगाएंगे ये इस कैनाल का फर्स्ट पॉइंट होगा, इसलिए ये भी हेड रेगुलेटर होगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टाइप्स ऑफ आउटलेट। आउटलेट क्या होता है जी, हम जो है वाटर कोर्स को पानी प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी से या ब्रांच कैनाल से। ब्रांच से तो है मेन कैनाल, और ब्रांच कैनाल जो है अब उस पर पाबंदी लग चुकी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट आप इससे आउटलेट नहीं निकाल सकते, जबकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ऐसी एग्जांपल्स हैं, ब्रांच कैनाल से, मेन कैनाल से डायरेक्ट आउटलेट्स भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन चूंकि इससे ब्रीचिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए इससे अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब आउटलेट जो है, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है वो वाटर प्रोवाइड किया किसको, वाटर कोर्स को। ठीक है, तो जो हमारा वो पॉइंट होगा रेगुलेशन के लिए, जो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको आउटलेट बोलते हैं। ठीक है, इनलेट का मतलब होता है पानी इंटर होना, आउटलेट का मतलब होता है पानी बाहर निकलना। ठीक है, तो कैनाल से या सब डिस्ट्रीब्यूटरी से जो पानी निकल रहा है वो स्ट्रक्चर आउटलेट होगा। ठीक है, अब आउटलेट की डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं, उसमें नॉन मॉड्यूलर है और सेमी मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर है। अब नॉन मॉड्यूलर क्या होता है, नॉन मॉड्यूलर होता है जो कि आउटलेट के अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों पे डिपेंड नहीं करता, मतलब अपस्ट्रीम पे डिस्ट्रीब्यूटरी या डाउनस्ट्रीम पे वाटर कोर्स है, तो वो दोनों पे जो है ना वाटर जो है ना जो चैनल बना हुआ है दोनों पे ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अपस्ट्रीम वाटर पे भी नहीं डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल डिस्चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, डाउनस्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि जो सेमी मॉड्यूलर होता है ये डिपेंड करता है जस्ट हमारे अपस्ट्रीम साइड वाले वाटर, यानी कि अपस्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटरी है तो डिस्ट्रीब्यूटरी के लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जबकि मॉड्यूलर आउटलेट जो है ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे है जी पाइप आउटलेट। पाइप आउटलेट जो है ये
अपना जो है सेमी मॉड्यूलर की एक एग्जांपल है, और इसमें एक पाइप को जो है यूज़ किया जाता है एज आउटलेट। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि ये सेमी मॉड्यूलर आउटलेट की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है जी हमारा हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है जी? हाइड्रोलिक जंप होता है कि अगर हमारी नेचुरल जो लैंड है, फॉर एग्जांपल ये हमारी नेचुरल है, नेचुरल कैनाल चल रही है, नेचुरल उसका लैंड स्लोप है, तो कैनाल के लिए नेचुरल स्लोप इतनी ज़्यादा है कि पानी की वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। पानी की वेलोसिटी तेज़ होने की वजह से ये बैंक को जो है ना वो नीचे बेड को स्कवर करेगी, बेड को स्कवर करेगी, वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, यानी कि हमें चाहिए होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी पे ना तो ना तो सिल्ट स्कवर होती है, मतलब बेड उसका ना तो स्कवर होता है और ना सिल्टेशन होती है, ठीक है। इस वजह से हमें क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए होती है, और नेचुरल स्लोप ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो स्कवर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसके लिए जो है ना इधर ही एक जो है इधर एक बना दिया जाता है, एक फॉल बना दी जाती है, ठीक है। जो अब इसके अपस्ट्रीम ये फॉल है, फॉर एग्जांपल एक वॉल है या एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमने अक्रॉस दी कैनाल बना दिया। अब इधर से पानी आएगा, इधर उछल के जाएगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक जंप फर्स्ट तो ये होगा कि जहाँ पे जो है ना कैनाल की स्लोप या ग्रेडियंट ज़्यादा हो, और हमारा जो डिज़ाइन जो है उसका ग्रेडियंट है वो कम हो, तो उसके लिए जो है ना उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए हम जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको जो है फॉल बोलते हैं। और इस फॉल के ऊपर जो क्रिएट होता है वाटर का एक हाइट क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं जी हाइड्रोलिक जंप। ये अपस्ट्रीम साइड से पानी आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है, इसके डाउनस्ट्रीम साइड पे पानी एकदम नीचे बैठेगा और फिर ऐसे ऊपर होगा, तो फिर ऐसे आएगा नीचे, ठीक है। तो इस जो उछाल है, इस उछाल को बोलते हैं जी हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप करता क्या है, वो वाटर की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए, या वाटर की जो एनर्जी है उसको डिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो जो है ना इसको हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। इस हाइड्रोलिक जंप पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉर सर्वे। सर्वे के लिए लेटेस्ट क्या है जी? टोटल स्टेशन है, फिर आपका जीपीएस है, जीआईएस है, फिर ड्रोन है, फिर आपका जीएनएसएस है। ये क्या होता है जी? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आप सैटेलाइट सिस्टम से भी सर्वे कर सकते हैं, लेवल आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है ड्रोन, ड्रोन की मदद से आप कर सकते हैं। लीडार, लीडार जो है ये रिमोट सेंसिंग की एक टाइप है, इससे भी जो है वो हम सर्वे कर सकते हैं। थेडोलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर है, फिर आपका 3D लेज़र स्कैनर है, आप स्मार्टफोन से सर्वे कर सकते हैं। फिर जी ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, ठीक है। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर फॉर दी डाटा ट्रांसफर इन जीपीएस। आप जीपीएस या जीआईएस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन से जो है वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? उसमें आपका जो है वो ऑटोकैड यूज होता है, ऑटोकैड सिविल 3D, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही आंसर बहुत है, आप जो है ना इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि सर ऑटोकैड 3D जो है यूज होती है, ठीक है, सिविल 3D। इसके अलावा लाइका इसके अलावा जो है ना लाइका जियो ऑफिस है, या ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर हैं जो जीपीएस में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इंस्ट्रूमेंट फॉर लेवलिंग। लेवलिंग के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे? देखिए लेवलिंग के लिए, अब लेवलिंग है, लेवलिंग के लिए तो आप स्पिरिट लेवल भी यूज करते हैं, हैंड लेवल भी यूज करते हैं, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक लेवल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें डमी लेवल, ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल, लेजर लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, ठीक है, ये सारे लेवल्स आते हैं। इसके अलावा आपने अगर आप जो है आपने सेट किया हुआ है लेवल की, लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है, तो उसके लिए आप ट्राइपॉड आ जाएगा, फिर आपका लेवल आ जाएगा, फिर आप जो रीडिंग पढ़ रहे हैं वो स्टाफ आ जाएगा, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेवल या लेवलिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क है हम कोई भी रीडिंग या कोई भी एलिवेशन या कोई भी आर एल, रिड्यूस लेवल,
हम लेते हैं तो वो हम लेते हैं विद जो है ना डेटम लाइन से। डेटम लाइन कौन सी है जी? सिंध में जो है सतह समुंदर का मीन सी लेवल कमाड़ी के मकाम पे है, ठीक है, उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। कोई भी लेवल लेंगे, अगर हम मंगला की बात करते हैं या K2 की बात करते हैं तो K2 8611 मीटर है। तो 8611 मीटर किसके रेफरेंस से है? डेटम से। डेटम क्या है जी? मीन सी लेवल। तो जी मीन सी लेवल से हमने लिया, तो ये हमारा 8611 हो गया। अब हमने कोई भी एलिवेशन लेना तो वो मीन सी लेवल से स्टार्ट तो नहीं करेंगे, हमने डिफरेंट पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल लाहौर में आते हैं, सिंध से हम स्टार्ट हुए तो डिफरेंट लोकेशन पे हमने पक्के जो है ना वो एक कंस्ट्रक्शन कर दी, एक जो है वो एक प्लेट लगा दी, उस प्लेट के ऊपर उसका जो एलिवेशन बनता था वो लगा दिया। तो ये हमने प्रिसाइज कर जो है वो एलिवेशन लगाया। और इसको जी इसकी आगे बेंचमार्क की फर्दर टाइप्स हैं, इसमें जो है जीटीएस भी, जीटीएस बेंचमार्क है जो बड़े बड़े कामों में जो है ना वो यूज़ होता है। इसके अलावा जी परमानेंट बेंचमार्क है, जो परमानेंट हम स्ट्रक्चर लगा देते हैं उसको। इसके अलावा जी टेम्परेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क है, हमने एक बेंचमार्क से जो है ना, ये हमारा फॉर एग्जांपल बेंचमार्क है, इस बेंचमार्क से हमने काम स्टार्ट किया, आते आते हमने जो इसका लेवल इधर बन रहा है वो भी हमने लगा दिया जी, इसका लेवल ये है, लेकिन ये टेम्परेरी है, काम खत्म होगा, इसका कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा, उड़ जाएगा। आगे फोर्थ नंबर पे है जी आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी लेवल से क्या मुराद है कि आपने कहीं काम शुरू किया, आपको लेवल का पता ही नहीं है, तो आपने लेवल जो है ना किसी भी पॉइंट का अज्यूम कर लिया जी इसका 100 फीट है, तो इससे आपने आगे काम स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये रिड्यूस लेवल क्या है? रिड्यूस लेवल होता है किसी भी पॉइंट का लेवल, उसकी हाइट, उसकी वर्टिकल हाइट, मतलब सतह समुंदर से ये वाला पॉइंट कितना ऊंचा है वो उसका एलिवेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिड्यूस लेवल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल K2 की ही बात या मंगला की बात करते हैं, तो मंगला का जो है पानी हम कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं? 1242 फीट तक। तो 1242 फीट जो है वो इसका एलिवेशन है, इसका रिड्यूस लेवल है। जो वर्टिकल हाइट है इसकी समुंदर की मीन सी लेवल से 0 डेटम लाइन से लेके उस टॉप लेवल तक, तो ये है जी रिड्यूस लेवल। नेक्स्ट है जी शेप एंड साइजेस ऑफ कंक्रीट सैंपल। अब कंक्रीट सैंपल है, सैंपल आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। अगर आपने क्यूब को भरा हुआ है तो उसका चेंज यानी कि 150 जो है उसका साइज होगा। अब सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर का जो है उसका डाया जो होता है वो चेंज होता है, और हाइट इसकी जो है वो 1 फीट होती है, यानी कि में 150 और 300 और अगर प्रिज्म की बात करें या बीम की बात करें, ठीक है, जब हम फ्लेक्सुरल टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे एक बीम बना होता है, इस बीम के ऊपर हम ऊपर लोड लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो इसकी फ्लैगियल स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। तो ये जो बीम है इसका साइज होता है 150 और हाइट इसकी लेंथ जो है वो 700 होती है। तो ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। तो जी ये हम साइजेस यूज कर रहे होते हैं कंक्रीट सैंपल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी परसेंटेज ऑफ द स्टील इन कॉलम। कॉलम में जो स्टील की परसेंटेज होती है 0.8 से लेके ये होती है जी 6% तक, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखनी है, लेकिन अगर हमारा ओवरलैप कॉलम हो, यानी कि कॉलम में ये इधर तक ये था, बार आ रही थी इधर से, हमने ओवरलैप डाला, ये भी ओवरलैप हमने कर दिया, इधर से भी ओवरलैप कर दिया, ठीक है। तो ओवरलैप कर दिया इसका मतलब है स्टील नीचे बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर से हम जो ये वाला स्ट्रक्चर है इधर से तो हम ले लेंगे, इधर से अगर हम 6% लेंगे ना, तो 6% में ये नीचे वाला भी जो स्टील की परसेंटेज है ना वो भी ऐड होगी, ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब सिंपल आपने याद रखना कि अगर ओवरलैप वाला कॉलम हो तो उसमें परसेंटेज की बात हो तो ये 0.8 से लेके 4% तक यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टील की परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर ऑफ बार्स इन कॉलम। अच्छा, कॉलम में अगर तो आपका जो है वो रेक्टेंगल कॉलम है, तो रेक्टेंगल कॉलम में जो है वो अमूमन जो है वो 4 ही बार यूज़ होते हैं। ये रेक्टेंगल है 1 2 3 4, ठीक है। अगर सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम में जो है मिनिमम 6 यूज़ होंगी, ठीक है। लेकिन
ये तो 6 यूज़ होंगे, लेकिन आप 6 से ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं एज़ पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये जी रेक्टेंगुलर में 4 हैं और जो है स्क्वायर में जो है वो 6 हैं। अब एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये टाई कॉलम और स्पाइरल कॉलम क्या होता है? टाई ये होता है कि हमने रिंग्स जो डाले कॉलम में, ठीक है। अगर बीम में रिंग्स डालेंगे तो वो स्टीरअप्स होंगी, ठीक है। और अगर वही रिंग्स हम कॉलम में डालें, ये वाले रिंग्स हैं जो, तो इसको हम बोलते हैं टाई। तो ये टाई हमने यूज़ की तो इसलिए इसको टाइड कॉलम बोलेंगे। लेकिन अगर सर्कल में है तो हम ऐसे स्पाइरल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्पाइरल कॉलम भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह एक और टर्म आपसे पूछी जा सकती है, कंपोजिट कॉलम क्या होता है? तो कंपोजिट नाम से ही ज़ाहिर है कि दो मटेरियल से मिलके जो कॉलम बन रहा है। अब दो मटेरियल यानी कि जो उसका कवर था ना, बाहर वाली थी, वो हमने स्टील की शीट से बना दिया। अब उस स्टील की शीट के अंदर कंक्रीटिंग कर दी, पीसीसी कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है। ये स्टील है बाहर और इसके अंदर जो है वो हमने कंक्रीटिंग कर दी पीसीसी। तो ये वाला जो कॉलम होगा ये कंपोजिट कॉलम होगा। जज़ाकल्लाह जी।